हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 12th क्लास है हमारी और बेसिकली ज्योग्राफी हम लोग आपका देख रहे हैं। ज्योग्राफी में आपका यूनिट 3 और चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। क्लियर है। बेसिकली अगर आप यूनिट 3 में देखोगे तो हम लोग एक्टिविटीज को देख रहे हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी को पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर हम 4th में, और सेकेंडरी एक्टिविटी को हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे और थर्ड एक्टिविटी को चैप्टर नंबर 6 में, फिर 4th को पढ़ेंगे। इस प्रकार ये यूनिट खत्म हो जाएगी। अब देखिए, चैप्टर नंबर आपका 5 है सेकेंडरी एक्टिविटी, और सेकेंडरी एक्टिविटी को बोलते हैं द्वितीयक क्रिया। क्या बोलते हैं आपका? द्वितीयक क्रिया इनको कहा जाता है। क्लियर है क्या? ठीक। कह रहे कि संपूर्ण आर्थिक क्रिया चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीय हो या चतुर्थ हो, ठीक, सभी का कार्य आपका 6 संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग के अध्ययन पर करता है। और ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। क्या है कि मनुष्य जीवित रहे, ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखिए, सेकेंडरी गतिविधि प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। कह रहे अगर कोई चीज आपका सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाए तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य कैसे बढ़ता है? एग्जाम्पल सोचिए, आपके पास गेहूं था, तो जब तक वो गेहूं था शायद उसकी वैल्यू आपका 5 रुपए किलोग्राम, 10 रुपए, 20 रुपए रही होगी। लेकिन गेहूं से आपने बिस्किट बना दी है, वो कहाँ आ गया? सेकेंड एक्टिविटी में आ गया। अब जो चीज आपका 10 रुपए केजी थी, आज वो शायद 100 रुपए केजी हो जाए। कितना हो जाए? 100 रुपए केजी। तो यही कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो मूल्य है वो बेसिकली बढ़ जाता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसको मूल्यवान बना देती है। क्या बना देती है? उसका रूप चेंज कर देती है, उसका स्वरूप, उसका स्ट्रक्चर। गेहूं था, गेहूं से आटा पीसा, आटे से बिस्किट बने, और हमने कह दिया कि ये बिस्किट हैं, और उसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। कपास का उपयोग सीमित है, परंतु तंतु में परिवर्तित, तंतु तंतु का मतलब होता है रेशे में परिवर्तित। तंतु का मतलब क्या है? रेशे में परिवर्तित होने के बाद यह अधिक मूल्यवान हो जाती है। जब आप उसको बीनते हैं कॉटन को, उसका रेशा बनाया जाता है, फिर उसका धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है। सोचिए कितनी वैल्यू बढ़ जाती है उसकी। यही कह रहा है वो। अब कह रहे हैं कि परिवर्तन होने के बाद अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। इसका उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। खदानों में प्राप्त लोहा अयस्क हमें प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क के इस्तेमाल या इस्पात के बाद वो मूल्यवान हो जाते हैं। और इसका उपयोग इस प्रकार की मशीनरी और औजारों से बना होता है, वनों और खदानों के लिए आपका प्राप्त होता है, और इसी के विषय में ये सच्चाई होती है। कह रहे हैं इस प्रकार द्वितीय क्रिया जो है वो निर्माण, प्रोसेसिंग, इन सब से आपका संबंधित है। विनिर्माण से आशय है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन हस्तशिल्प और कार्य से लेकर लोहे व इस्पात में गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने, कंप्यूटर बनाना, कंप्यूटर के अति समक्ष घटक को जोड़ना, अंतरिक्ष का निर्माण यान या आपके सभी प्रकार के उत्पादन का निर्माण अंतर्गत माना जाता है। विनिर्माण सभी प्रक्रियाओं में, कह रहे प्रक्रियाओं में कुछ विशेष मान्यता होती है, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, कारखानों में विशिष्ट श्रमिकों का मानक, और आपका विनिर्माण आधुनिक शक्ति के अनुसंधान और उनके द्वारा संसाधनों द्वारा प्रयोग किया जाना। द्वितीय विश्व के अधिकांश महादेशों में विनिर्माण को भी आपका शाब्दिक रूप से प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माण का संपूर्ण चरित्रण कठिन है। इसमें औद्योगिक क्रियाओं में उन प्रकार पर अधिक बल दिया जाता है जिनमें उत्पादन का काम जटिल तंत्र सा हो। कैसा हो? जिनका काम आपका अधिक जटिल तंत्र जैसा हो। क्लियर है?
अब कह रहे हैं आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर हो जाने वाला विनिर्माण में आपका निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे क्या कह रहे हैं, कौन कौन सी विशेषता है? कौशल का विशिष्टीकरण उत्पादन की विधियां, कि आपके पास किसी चीज का उत्पादन करने का बेसिकली आप पे कोई क्वालिटी, आपके पास पैटर्न है, कोई कौशल है, कोई किसी चीज की विशेष आप जानते हैं। कह लें कि शिल्प तरीकों से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है, आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक होती है। जब भी उत्पादन अधिक संबंध बढ़े, पैमाने पर बनाए जाने वाला सामान कारीगर निरंतर एक प्रक्रिया करते हैं। कैसे होते हैं? एक प्रोसेस में आपका हमेशा वो होता रहता है। ठीक, अब देखिए, उद्योग का विनिर्माण एवं निर्माण उद्योग। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है कि हाथ से बनाना, फिर भी इन यंत्रों द्वारा बनाए गए सामान में सम्मिलित किया जाता है। यह एक परम आवश्यक प्रक्रिया है कि जिसमें कच्चे माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनाए गए ऊंचे मूल्य को तैयार कर परिवर्तित किया जाता है, और वैचारिक दृष्टिकोण से एक निर्माण इकाई होती है जिससे भौगोलिक स्थिति अलग होती है, और प्रबंधकीय तंत्र के अंतर्गत लेखा वही रिकॉर्ड में आपका इसको रखा जाता है। और कह रहे हैं उद्योग व्यापक नाम है, इसमें आपका विनिर्माण के परिचय के रूप में देखा जा सकता है। कोई भी इस्पात प्रयोग और रसायन उद्योग शब्दावली इसका प्रयोग है जब तक उसके मस्तिष्क में कारखाने होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। कह रहे हैं कि गौण प्रक्रिया नहीं है, कारखानों में उत्पन्न नहीं होता, जैसे पर्यटन और मनोरंजन आदि स्पष्ट है। विनिर्माण उद्योग के लिए प्रमुख आपकी शब्दावलियां हैं। कैसे हैं आपका प्रमुख आपका शब्दावलियां? यांत्रिकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीन का प्रयोग। यांत्रिकरण मतलब मशीनीकरण। मशीनीकरण के अंदर क्या होता है? कोई काम आपको पूरा करवाना है और उसके लिए आपको मशीनों का सहारा अगर आपको लेना पड़े, और कैसी है? ऑटोमेटिक है, ये स्वचालित है, और यांत्रिकरण की विकसित अवस्था है। और आपका पुनर्निवेश समृद्ध पासा कंप्यूटर प्रणाली से युक्त संचालित कारखाने में मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया जाता है, पूरे विश्व में एक ही नजर पर आती है। और कैसी हैं ये चीजें? पूरे विश्व में एक ही प्रोसेस पर आपका नजर आती है। ठीक है, और कह रहे हैं कि औद्योगिक नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार शोधन एवं विकास समानुक्त के द्वारा निर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निराकरण और अक्षमता को समाप्त करने, प्रदूषणों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। कैसा है ये आपका? महत्वपूर्ण पहलू है। और कह रहे हैं संगठनात्मक ढांचा एवं स्थलीकरण। आधुनिक निर्माण की विशेषता है कि एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र अत्यधिक विशिष्टीकरण, इसमें आपका श्रम विभाजन द्वारा कम प्रयास, अल्प लागत, अधिक माल उत्पादन, अधिक पूंजी, बड़े पैमाने पर संगठन, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। कैसा है? प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। तो ये सारी चीज इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और बात कर सकते हैं ये चीजें कैसी हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अगला है अनियमित भूगोलीय वितरण। आधुनिक निर्माण मुख्य संकेतन कुछ स्थानों पर सीमित है। कैसे हैं? कुछ स्थानों पर आपका सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% कम भूमि भाग पर इनका विस्तार है। यह देश आर्थिकी एवं राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से
विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं में अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है। कृषि अपेक्षा बहुत अधिक छोटे और संकेंद्रण है। और कह रहे हैं कि आपका उदाहरण के तौर पर अमेरिका में मक्का की पेटी 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारण 4 बड़े फार्म हैं, 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, आपका 50 से 100 मनुष्य का भरण पोषण है। परंतु इन क्षेत्रों में बृहत्कालिक कारखानों में समाविष्ट किया जाता है और हजारों श्रमिकों को आपका इसमें क्या है, आपका रोजगार दिया जाता है। क्या मिलता है इनमें? हजारों श्रमिकों में इनका आपका जो है रोजगार बेसिकली दिया जाता है। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब है बाजार अभिगम्यता, यानी कि बाजारों तक चीजों को लेकर पहुंच। कह रहे उद्योग की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक क्या है? उपयोगी माल की उपलब्ध हो, यानी कि बेसिकली जो चीज आप बना रहे हो, जिन चीजों का आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें सबसे प्राइम चीज है कि आपका सामान, आपका बाजार, आपका जो प्रोडक्शन किया हुआ चीज है, उनके लिए क्या हो सके, उसके लिए एक बाजार उपलब्ध होना चाहिए। बाजार का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसमें वस्तुओं की मांग और वहां के निवासियों में खरीदने की जो क्षमता है, जो क्रय शक्ति है, वो आपका डेवलप होनी चाहिए। और दूर क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है और छोटे मोटे आपका युक्त होते हैं, ठीक, छोटी मोटी चीजें होती हैं। और आपका यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, दक्षिण क्षेत्र में आपका वैश्विक बाजार क्योंकि इन प्रदेशों में लोगों की क्रय शक्ति अधिक है और दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया में घने बसे भी आपका बृहद क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का आपका व्यापक बाजार होता है, वायुयान निर्माण जैसी सामग्री आपकी, ये सारी चीजें इसमें होती है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये आपको इनमें जानना चाहिए, ठीक है ना? तो इन सब क्षेत्र से आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पीछे कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कर लीजिए। और संगठनात्मक ढांचे में क्या क्या उनकी विशेषता हैं, ये सबसे उसका महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जो आपको गौर करके देखना चाहिए। चलिए, देख लिया यहां तक? कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? चलिए, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना। अब है कच्चे माल की अभिगम्यता, यानी कि तो कच्चे माल, पहली बात तो सस्ता होना चाहिए और सरलता से क्या होनी चाहिए, उसका परिवहन होना चाहिए और उसकी पहुंच है। उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षित सस्ता और सरलता से परिवहन योग्य, यानी कि आसानी तक सस्ता मिल जाए, सरलता से लोगों पर पहुंच जाए, ठीक है? ये सारी चीज इसके अंतर्गत आपका होनी चाहिए। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आसानी से नहीं पहुंचेगा, सरलता से आपके पास नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, तो ऑब्वियस है जो हम अपना गुड्स बनाएंगे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, उसकी लागत बढ़ेगी, तो चीज महंगी होगी। चीज महंगी होगी, उत्पाद जो उपभोक्ता वो कम खरीदेगा। कम खरीदेगा तो जो कंपनी उसको बना रही है वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी और वो लॉस में चली जाएगी। तो प्राइम क्या है कि माल सस्ता होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन से आसानी से जहां उसको पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच जाना चाहिए। और कह रहे हैं कि भारी वजन, सस्ते मजदूर, वजन घटाने वाले पदार्थ आधारित उद्योग पर कच्चे माल स्रोत स्थल के समीप स्थित होते हैं। कह रहे हैं कि जितने भी बड़े आपके उद्योग लगाए जाते हैं वो हमेशा रॉ मटेरियल बेस्ड जो आपकी चीजें होती हैं उनके नियरेस्ट क्षेत्र में लगाए जाते हैं ताकि वो आसानी से वहां तक पहुंच सके और सारी उनकी चीजें क्या हो सके, उन तक आपका प्राप्त जो है वो हो सके। ठीक है? जैसे इस्पात, चीनी, सीमेंट उद्योग कच्चे माल के स्रोत में समीप, उद्योगिता के पास आपका शीघ्र आपका निश्चलता अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पादन क्रम से कृषि उत्पादन क्षेत्र, दूध आपूर्ति और आपके सीमित संसाधन, ये सारे आपका
जरूरी और कॉमन फैक्टर हैं जो आपको इनमें दिखाई देंगे। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहे हैं, जो उद्योग है उसमें क्या होता है, एक प्रमुख कारक क्या है कि जो आपूर्ति है वो आसानी से लोगों तक श्रम जो है लेबर वो पहुंच जाए। कह रहे हुए बढ़ते हुए यांत्रिकरण, बढ़ती हुई मशीनी जो आपका मैकेनिज्म है स्वचालित ऑटोमेटिक मोड पर चलती है। औद्योगिक प्रक्रिया जो आपका प्रोसेस है, लचीलेपन के उद्योग में श्रमिकों पर आपका निर्भरता को कम किया जाता है। जो उसकी निर्भरता है, जो उसकी डिपेंडेंसी है, वो उसको कम किया जाता है। फिर कुछ प्रकार के उद्योगों में से कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक। शक्ति के संसाधन की अभिगम्यता, यानी कि लोगों पर शक्तियों की पहुंच कैसी है और कौन सुनिश्चित करता है, इसको हम देखते हैं। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति होती है वे ऊर्जा के स्रोत के समीप लगाए जाते हैं। कह रहे होते हैं जिनमें आपका अधिक शक्ति होती है वो क्या होते हैं, आपका ऊर्जा के स्रोत के समीप लगाए जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन, आजकल जल विद्युत, खनिज तेल और कई प्रकार के उद्योग इन शक्ति के आपके महत्वपूर्ण साधन है। ठीक। ये सारी चीज याद रहेगा क्या है, ये सारी चीजें इसमें है। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं की अभिगम्यता, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की जो आपकी फैसिलिटी है वो आसानी तक पहुंच जाए। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए फिल्टर, सामग्री को बाजार में पहुंचाने के लिए तीव्र और सूक्ष्म परिवहन सुविधा औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कैसी है? अत्यंत आवश्यक है। कह रहे कि परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अव्यवस्थित यानी कि निश्चितता के लिए महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में समीप तंत्र के आपके ये विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योग का संकेंद्रीकरण का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। और औद्योगिक जो आधुनिक उद्योग हैं वो पृथक्करण यानी कि उनको फिल्टर नहीं किया गया है, और ट्रांसपोर्टेशन जो आपका सिस्टम है उससे आपका जोड़ा गया है। अब सोच के देखिए, अगर कोई आप उद्योग लगा रहे हैं और उस उद्योग में आपके जो है ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, पहुंच बढ़िया है और आप अच्छा कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो चीजें बड़ी आसान और बड़ी सरल हो जाती हैं। आज के समय में देखिए कि जिस दिन से आपका ट्रांसपोर्टेशन आपका अच्छा डेवलप हुआ है, आप किसी भी एक सामान को दूसरे स्थान पर बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय पोर्ट, किसी भी मीडियम से आप पहुंचा सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे उनसे संबंधित कोई आपके दस्तावेज, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का आपका ट्रांसफर, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की आपके क्लासेस, मान लीजिए कोई मशीन आपकी खराब हो गई है और आपका इंजीनियर चाइना या फिर आपके जर्मनी में बैठा हुआ है, जापान में बैठा हुआ है, आप खाली उससे वीडियो कॉल पर दिखा सकते हैं कि ये मेरी मशीन है, देखिए चल नहीं रही, तो वो आपको कहेगा इस तरीके से आप ठीक कर लीजिए, ऐसा करिए, और ऑटोमेटिक ढंग से वो हाँ को आपको समझाएगा और यहाँ चीजें आपकी सॉल्व हो जाएगी। सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति आता फिर जाता, कितनी बड़ी फीस पे आउट करनी पड़ती, लेकिन उसने घंटों का काम मिनटों में निपटा दिया। क्लियर है? तो यही है आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की अगर पहुंच सुनिश्चित है तो चीजें और अच्छी और सुलभ मात्रा में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कह रहे कि विनिर्माण की प्रादेशिक विशेषता को बढ़ाया है। औद्योगिक हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान और प्रबंधन के लिए संरचना भी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऐसी है कि सारी चीजें आवश्यक हैं और महत्वपूर्ण है, तो इन चीजों को आपको देखना हो। ठीक है? और इन पर बात करनी है। ये सारी सूचना, इन सारी चीजों का आदान प्रदान है और ये महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक। जो आपकी एसेंशियल जो आपकी सर्विसेज है, चलिए देख लिया इतना आपने। अब बात करते हैं कि इन सब में गवर्नमेंट पॉलिसी की क्या इंपॉर्टेंस है।
ये आप कोई चीज बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का तो कुछ रोल रहा होगा। अब देखिए सहकारी नीतियां कह रहे संतुलित आर्थिक विकास हेतु प्रादेशिक नीतियां हैं जिनके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। कह रहे समूहन अर्थव्यवस्था में अभिगम्यता उद्योग के माध्यम से संबंध। कह रहे प्रधान उद्योग समीपता के अनेक कारण लोग आपके लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो गया है। विभिन्न उद्योग के माध्यम से पाए जाने वाली श्रृंखलाओं से आपका बचत की प्राप्ति होती है। कह रहे उपरोक्त कारणों में से रूप में से लोगों के लिए अव्यवस्थित का जो निर्धारण है वो आपका इसके अंतर्गत होता है। और कह रहे हैं कि विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। कह रहे हैं कि विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण उन प्रमुख आकार, कच्चे माल, उत्पादन और इन स्वामित्व के आधार पर है। कैसा है? इन स्वामित्व के आधार पर है, ठीक, और इनको देखा जाता है। आकार पर आधारित उद्योग, किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू अथवा कुटीर, छोटे अथवा बड़े पैमाने पर उद्योगों में आपका वर्गीकृत किया जाता है। क्या करते हैं? इनमें आपका वर्गीकृत किया जाता है। तो हमें बेसिकली देखना होता है कि कोई अगर हम निर्माण कर रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, तो उसके बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है उसके रॉ मटेरियल बेस पर, उसके उत्पादन के बेस पर और उसके जो है ऑनरशिप के बेस पर हम लोग उनका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है? अब बेसिकली हम देखते हैं वो कुटीर उद्योग है। अब देखिए तीन, अब देखिए एमएसएमई इंडस्ट्री है, कोई लघु है, सूक्ष्म है, दीर्घ है, या फिर आपका बहुत बड़े स्केल पर कर रही है। इन सबको देखते हैं और इसी में हम जो है इन्हीं का जो आपका वर्गीकरण है ये आपका इसमें अच्छा सा क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो इसमें क्लासिफिकेशन में आप देखोगे आधार बताए गए हैं, ठीक है। आधार में आपका आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और आपका स्वामित्व के आधार पर है, ठीक। इस आधार पर ये सारा वर्गीकरण, ये सारा क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित है। क्लियर है? जिनको हम लोग इसमें देखें। चलिए, तो सबसे पहले तो हमने चार आधारों पर आपका जो हमारी इंडस्ट्री है उसका हमने उसका क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है। आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर आप अगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, उद्योग की, तो इसमें बेसिकली तीन प्रकार के ये हमको दिखाई देते हैं। पहला है कुटीर एवं घरेलू उद्योग, दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। तो कितने आधार के मिले बेसिकली आपको? तीन आधार के उद्योग आपको देखने के लिए मिले हैं, कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक। तो यहां तक कोई क्वेरी, यहां तक कोई क्वेश्चन, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे का? तो छोटे पैमाने के हैं या बड़े पैमाने के? कुटीर उद्योग क्या होते हैं? जो घर में आपका 10-5 महिला बनाकर जो काम करती हैं उसको हम कुटीर उद्योग कह सकते हैं। जो चीजें बेसिकली हाथ से बनाई जाती हैं, बहुत छोटी मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, वो कुटीर है। बेसिकली ये गांव में प्रचलित है। जो हमारे गांव है उन गांव में आप देखते हैं बांस की टोकरी बनाना, कटोरी बनाना, चाट बनाना और जो आपकी चटाई वगैरह है ये सारी बनाना। ये और जो बांस के जो आपका नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए जो बांस से जो आपकी चीजें बनाई जाती हैं वो बेसिकली कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग के अंदर आती है। अब है छोटे उद्योग। छोटे उद्योग में कोई व्यक्ति बाप छोटे मात्रा में खिलौने बना रहा है, दूध का से कोई आपका आइसक्रीम बना रहा है, मक्खन बना रहा है, उसको फूड प्रोसेसिंग
आपका उसमें काम कर रहे हैं, और बड़े लेवल पर कोई आप बहुत बड़ी आर इंडस्ट्री आपने लगा दी, आप कार की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपको इसमें एक बहुत अलग सा जो है चीजें इसमें दिखाई देंगी और आप इनको अच्छे से देख सकते। तो हम क्या करते हैं, आज आकार के आधार तक ही हम इसको सीमित रखते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे कच्चे माल के आधार पर। क्लियर है? और कच्चे माल के आधार पर अगर आप बात करोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की इंडस्ट्री में बांटा गया है, हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।